प्यास अब तुम सबको वही मधुर कथा समझाए। कल कौन सा प्रसंग हुआ था श्रोतागण भाई बहन? गोवर्धन पूजा। जब गोवर्धन पूजा हुई तो ब्रजवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत सभी प्रसन्न हैं। अंशुका मंसुका दामा छदामी मदन संकीर्ण गोपाल मधुसूदन मधुमंगल श्रवल तो श्रीनामा अलख निरंजन चिरंजी रामलोटन भैरव, ये सब प्रसन्न हैं। ब्रजवासी सभी आनंद मना रहे हैं। लेकिन गोवर्धन पूजा जब हुई तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको हुई? देवताओं के राजा इंद्र को, क्योंकि इंद्र की पूजा बंद हो गई। इंद्र की पूजा होती चली आ रही थी, परंतु द्वापर में प्रभु ने उस पूजा को बंद करा दिया। क्यों? जानते उसका कारण? देवताओं जैसी पदवी पाकर के, भोगों के साम्राज्य के मालिक बनकर के देवताओं के राजा इंद्र अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में ना रख पाए और ऋषि पत्नी अहिल्या के साथ छल कर चुके थे। प्रभु को यह मालूम था। तो ध्यान रखना, पूजा का अधिकारी कौन है? पूजा का अधिकारी वो है लोगों जिसका आचरण पवित्र है, जो ज्ञानी है और जिस आचरण में महाराज पूरी तरीका से पवित्र है, वो व्यक्ति महाराज पूजनीय कहलाता है। इंद्र आचरण से पतित है, अहिल्या के साथ छल कर चुका है, इसलिए भगवान ने कहा ये पूजा का अधिकारी नहीं और इंद्र की पूजा को बंद करवा दिया, गोवर्धन का पूजन प्रारंभ करवा दिया। अच्छा, जब इंद्र महाराज हुए नाराज तो क्रोधित होकर बहुत तेज जल की वृष्टि की, जल की बरसात की। वो जल कहां चला गया? वो जल अगस्त मुनि ने पान कर लिया। अगस्त मुनि कौन है? कुंभज। इन्होंने महाराज वो सारा जल पी लिया। त्रेता युग के प्यासे रह गए थे ना, इसलिए बड़ा ध्यान से सुनना। कैसे? भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण का वध करने के बाद 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद अयोध्या पधारे तो ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी विद्वान तपस्वी सब उनके दर्शन करने के लिए आए। भरत भैया अपने राम जी के दर्शन करके बहुत बहुत महाराज भावुक हो गए। सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में प्रभु ने प्रणाम किया। हारे थके आए थे तो कुछ विद्वानों ने कहा कि आज विश्राम करने दो और कल राम जी को राज्य दिया जाएगा, राज तिलक कल होगा। वशिष्ठ जी ने कहा ये गलती दोबारा मत दोहराओ, यही गलती श्रीमान चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने की थी। कल के भरोसे पर कह दिया कि कल राम को राजा बनाएंगे, राम ही देहु काल जुबराजू, और वो कल होने में कितना समय लग गया? 14 वर्ष लग गए। उस कल को राजा दशरथ अब देख भी नहीं पाए। 14 वर्षों बाद वो संयोग आया है और फिर कहते हो कल करेंगे राज तिलक। नहीं, आज ही। तो महाराज भगवान को राज सिंहासन पर सीता के साथ सुशोभित किया और राज मुकुट पहनाया, तिलक लगाया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। बहुत कुछ महाराज आनंद मनाया गया। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। राजा रामचंद्र जी का ये राज्य महाराज सभी को मनमोहक लगता है। तो रामचंद्र जी ने सोचा कि हमारे द्वार पर ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, हमारे वनवास में रहने वाले संगी साथी सब आए हैं तो सबको भोजन करा के विदा करेंगे। भंडारा किया और भंडारा में सभी को प्रसाद खिला खिला करके महाराज उसके बाद उनकी विदाई करते हैं। धीरे धीरे भंडारा कई महाराज महीनों तक चलता रहा। आनंद के साथ सब खाते पीते रहते हैं। परंतु अयोध्या में
भगवान श्री रघुनंदन राम ने सीता देवी से पूछा, कहो देवी, कितना अच्छा लगता है, साधु संत महात्मा पधारते हैं, भोजन खिलाते हैं, उन्हें दक्षिणा देते हैं, वो हमको कितना आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो सीता मैया के मुख से एक बात निकल गई, स्वामी ये तो मन से भंडारा बनाती हैं हम सब मिलके, और कोई भी महात्मा ढंग से ना खा, बस 4 पूड़ी खाई और दक्षिणा लेकर के बस विदाई ले लेता है, कोई ढंग से नहीं खाता। भगवान श्री रघुनंदन राम ने सोचा, इन्हें ढंग से खाने वालों कोई चाहिए, महात्मा ज्ञानी। प्रभु क्या नहीं जानते हैं कौन कितना खा लेता है। मन ही मन में रामचंद्र जी ने ध्यान किया अगस्त मुनि का, हे अगस्त मुनि आप चले आओ, अयोध्या में भोजन कर लो। अगस्त मुनि का जैसे प्रभु ने ध्यान किया, अगस्त मुनि कमंडल लेकर के प्रकट हो गए अयोध्या में। बोले रघुबर याद किया? बोले हाँ गुरुदेव, भोजन कर लीजिए। अगस्त मुनि ने कहा भोजन करने की तो इच्छा है नहीं, परंतु रघुबर आप कहते हो तो चलो पाई लेते हैं। भगवान राम ने कहा जाओ देवी सीता थाली परोस करके लाओ महामुनि के लिए। सीता मैया थाली परोसने के लिए जब चली गई रसोई घर में, तो रामचंद्र जी ने धीरे से इशारा करके अगस्त मुनि को समझा दिया, गुरुदेव थोड़ा ढंग से भोजन कर लेना। अगस्त मुनि ने कहा अच्छा ठीक है प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान राम ने कहा मेरी धर्मपत्नी जी की इच्छा है कि कोई ढंग से ना खाए रहो। अगस्त मुनि बैठ गए, सीता मैया परोस करके थाल लेकर के आई, सन्मुख रख दिया। अगस्त मुनि ने ऐसे हाथ धो लिए, आचमन किया और महाराज दोनों हाथों से खाने लगे हैं। लड्डू पेड़ा दही जलेबी रसगुल्ला है पूड़ी कचौड़ी खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। सीता ने देखा अब एक पूड़ी बची, भाग करके गई, थाली लेकर के आई, पूड़ियां रख दी, खाओ महाराज। अगस्त मुनि खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। भंडारी लोग बना रहे हैं, एक बाबा अकेला ही खाता जा रहा है, भंडारी लोग थक रहे हैं। धीरे धीरे सवेरे 11 बजे के खान बैठे, खाते 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 रात्रि के 11 बज गए। सीता जी परोसते परोसते थक गई, रसोईया बनाते बनाते थक रहे हैं। अगस्त मुनि तो खाते ही जा रहे हैं, रात्रि के 1:30 बजे का समय हो गया, बाबा तो खाते ही जा रहे हैं। सीता मैया को निद्रा सता रही है कि ये तो मुनि जी खा ही रहे इतना, क्या करूं? दौड़ करके गई और कहने लगी मुनिवर बीच बीच में थोड़ा पानी पी के देख लो करो। अगस्त मुनि बोले बेटा बीच उतावे, दोनों हाथ में खाते हैं, बीच ही नहीं आओ, इधर से पूड़ी इधर से कचौड़ी, इधर से पूड़ी साग पूड़ी कचौड़ी, बीच ही नहीं आओ, कहां से पानी पिए? धीरे धीरे खाते खाते महाराज ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया और देवरानियां जिठानियां जो थी ड्योढ़ा से निवृत्त होती हैं नित्य कर्मों से, और महाराज स्नान ध्यान करके फिर रसोई में लग जाती हैं और अगस्त मुनि खाते जा रहे हैं। दूसरे दिन के 11 बजे का समय हो गया, अगस्त मुनि खाते ही जा रहे हैं। सीता जी दौड़ के गई, कहने लगी वहां मुनि ज्ञानी आप पानी नहीं पी सकते क्या? अगस्त मुनि बोले बेटा पानी पिएंगे, लेकिन जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पिएंगे, बीच बीच में नहीं पीते। सीता मैया बोली 24 घंटा खाते हो गए, अभी आधा भी नहीं हुआ। दौड़ करके गई प्रभु रामचंद्र जी के पास, कहने लगी स्वामी जी मैंने धोखे से परसों वाले दिन हमने आपसे ये कह दिया था कि कोई ढंग से नहीं खाता है, और जो कौन मुनि बुलाए ले, ये तो ढंग से खाए रहे हैं, ये तो समेत तरफ देख ही नहीं रहे हैं, रसोईया में कछु ना बच रहो है, सूख और राशन सब समाप्त हो रहो है, कौन बाबा है, कहाँ के हैं? भगवान श्री राम ने कहा देवी ये अगस्त मुनि हैं जो समुद्र पीने की क्षमता रखते हैं, ये शंकर भगवान के साक्षात अवतार हैं। तुम क्या जानती कोई पृथ्वी पर सिद्ध महात्मा नहीं है? सीता जी बोली ठीक है, अपने यहाँ आए हैं तो सिद्धि यहाँ इनकी बदनामी करा देगी, कुछ कृपा करो, उनके पेट में कितनी आग है, कितना भोजन खाते हैं और सब भस्म हो जाता है, कुछ करो प्रभु। भगवान श्री रघुनंदन राम ने एक तुलसी का पत्ता उठाया, कहा जाओ थाली में रख देना। थाली में सीता मैया ने जाकर के तुलसी पत्रा रख दिया, अगस्त मुनि ने वही उठाया अपनी जिह्वा पर रखा और रामचंद्र जी की तरफ देखा। रामचंद्र जी ने पीछे से इशारा किया, हो गया काम। अगस्त मुनि बोले ले आओ बेटा पानी ले आओ।
अगस्त मुनि ने कहा पानी ले आओ। सीता जी बोली ओ भगवान पानी पानी तो मैं नहीं पिला पाऊंगी। क्यों? जब 24 घंटा भोजन करो है आपने तो पानी तो आप 6-7 दिन पी, इतना पानी कहां से लाऊंगी? क्षमा करें गुरुदेव, भोजन हमने करा दिया, पानी प्रभु जी से पी लो, इनको भी थोड़ा पता लगे। भगवान राम से कहा कि जल पिलाओ प्रभु। भगवान श्री रघुनंदन राम ने कहा त्रेता युग में भोजन करो, पानी द्वापर में पी लियो। जब हम इंद्र की पूजा बंद कराएंगे और गोवर्धन का पूजन कराएंगे तो इंद्र महाराज होंगे नाराज, और वो नाराज होकर के जल बरसाएंगे, वो सारा जल आपको ही तो पीना होगा। तो महाराज भूमिका त्रेता की बनी थी, आज कार्य द्वापर में भगवान ने पूरा किया। शेष कुछ जल था वो उनके सुदर्शन चक्र महाराज भाप बना करके उड़ा रहे थे, और शेष भगवान शेषनाग कुड़रिया बना करके जल को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे। अगस्त मुनि चुल्लू लगाए पानी पी रहे थे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। अच्छा ध्यान रखना, कुछ लोग खाने के लिए जीवित हैं। बोले कछू मिल जाए सो खाने, बस मिले वो सामने बस खा लेंगे, खाने के लिए जिंदा है। कुछ लोग जीवित रहने के लिए खाते हैं, केवल खाली जिंदा बने रहे, इतना मिलता रहे भगवान, बस यही इच्छा लोगों की रहती है। साथियों, एक गांव में एक आया मेहमान। मेहमान कितने दिन का होता है? 1 या 2 दिन। जो 2 दिन रुके वो मेहमान। और सुनो, जो महाराज आइए टिकिए जाइए और खाते ही जाए और जान को नाम ही ना ले, 6-7-8 दिन हुई जाए तो वो मेहमान ना हो तो कहा सीधे कहो बेईमान। एक गांव में आओ एक मेहमान, वो जबैया ना, और जब खाना खान बैठे तो ऐसे पूरी भल्ले दार की अब मुंह में रख कर कहा दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। और जिसके यहाँ खाई उसे मारा देखो ना जाए। किसान आदमी 6-7 दिन हुई गए ना कहीं पाओ कछु। एक दिन वो खेत जोत के आओ बाहर से और भाई खाते मिल गए आंगन में, और कहा बोले आवो भैया दादा दिल काम ना करो करो, दाने दाने पे लिखा खाने वाले को नाम। अरे उसने कही तुम झूठ बोल ले, दाने दाने पे लिखो हैं? डेहरा मटेला रजैया दसना कपड़ा लित्ता सब तुम्हारो ही नाम लिखो, एक दिन लाड़िया लेके आवो और जो सब लाद ले जाओ। लेकिन मेहमान तो बहु ना सुधरो। अब जब महाराज 10 दिन हुई गए तो पति बड़ा परेशान, कहा लोगों का बता मैं भगावे का ऐसे। पत्नी बोली देखो कहियो कछु ना, हमारो सगो भैया ना है तो का कोई बात ना है, मायके से आओ आओ तो कुछ मानिए के कहियो कछु ना, ठीक है। पति बोलो तो जाए कैसे जो, कुछ तो तरीका बता। पत्नी बोली बात जा है, देखो सर्दी जुखाम और पाहुना तिनको एक उपाय लंघन दे दे उतान के जे फेरन वापस आए हैं, लंघन करवाओ जाके। तो लंघन कैसे? लंघन ऐसे हो सकत कल हम तुम आपस में लड़ी पड़ी। पति बोलो हम तो कहूं तुझसे लड़त ना है, हमारी तेरी कहूं लड़ाई तो होती ना है, और तू कहती है कि लड़ी पड़ी। पत्नी बोली झुट्टू लोग तुम हमें मरी हो, हम थोड़ा रुई हैं, हम जाके खाने ना बनी। रात मुन्ने सलाह बिलाई सवेरो जैसे भाव सो। ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों। अब हुआ क्या सज्जनों, पति पत्नी दोनों सलाह मिलाई, मेहमान जो चुप्पा सुनते रहो सवेरो भो। तो पति उठो कहां लो हम खेत पे जाए रहे और 10 बजे से पहले पहले नाश्ता लेके आ जाइए। पत्नी बोली हाँ बड़े कमेश्वरी बन रहे हो, और तुम ही तो काम करता हो, मुंह पे का कुछ होते है गोबर कूरो सानी पानी बच्चन के स्कूल भेजनो, ये सारो काम करने पड़ते मैं इतनी जल्दी नाश्ता लेके ना आया पाइए। पति बोलो बहुत ज्यादा बोल रही है, और बड़ा तेज उसने ऐसे करी और धीरे से ऐसे हाथ लगाए दो। पत्नी का बोली मारो मारो तुमने मारो, आज लो ना खाना बनाई, आज लो खा लियो, आज लो पल लियो पेट। पति बोलो अरे 1 दिन ना 2-4-10 दिन ना बनाइए, देखे मर ना जाइए मैं तेरे मारे। अब भैया पति उधर रूठो बैठो, पत्नी इधर रूठी बैठी, चूल्हे में आगी ना जली, मेहमान बड़ो दुखी। मेहमान जा सोचन लोगो आज तो कुछ बनी ही ना।
धीरे से को कहाँ लोगो दीदी लड़ो ना आज कुछ बनाओ ना कुछ बन ही ना का। पत्नी बोली ज्यादा परेशान ना हो भैया, वो रखो आटा, वो रखो तसला, अपना मारो वो बनाओ खाओ, ठीक है, ज्यादा परेशान मत करो। तो मेहमान समझ गो सब हमारे कारण हो रहो। मेहमान ने कहा करो, अपने सारे वस्त्र पैक करे बैगम और लगाई चैन और कंधा डाली, कहा लगो दीदी नमस्ते, और लेके महाराज बैग चल दो। तो पत्नी जो थी जाए किबारा ऐसे धक्कत लगाए, कहाँ लगी चलो गो आज। जब वो चलो गो सोई पति आओ, उसने ठोड़ी में से उंगलियां लगाई, कहाँ लगो हमने ताते का झुट्टू लग मारो तू रोद के ती तेज। तब का बोली हम झुट्टू लेके रोई रही, हम झुट्टू लेके रोई रही। लेकिन तब तक गजब हुई, वो मेहमान ने किवारा हम धक्का दो, वो फिर आंगन में आए, वो कहाँ लोग हम झुट्टू लेके गए रहे, हम खाइए कि नहीं। तो ऐसे भी होते हैं कुछ मेहमान। यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, ये खीर में नमक डाल रहे हैं, स्वाद नहीं आ रहा है कथा सुनाते हुए मुझे। साइलेंट रहो, बिल्कुल शांत। तुम करो खटपट तो हम सब कथा सुनाए दें झटपट, बंद कर दें चटपट। तुम झांकी देखना हो तो का है, इतो शोर मचाओ तो कैसे रुके हुए अपने घर में। घर में थोड़ो शांति रात हुई। बोलो सच्चे दरबार की।